दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है कोर्ट ने। 10 अक्टूबर तक अब संजय सिंह ईडी की कस्टडी में भेजे गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को रिमांड पर भेजा है। तो 10 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी ने, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल 5 दिन की रिमांड सौंपी है और अब 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर संजय सिंह रहेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ये आग फैलते फैलते अब संजय सिंह तक पहुंच गई है और इसकी आंच आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं तक भी पहुंच सकती है। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार 10 दिन की मांगी, कोर्ट ने सवाल पूछे, उसके बाद आखिरकार 5 दिन की रिमांड पर अब संजय सिंह को भेज दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली शराब घोटाले में जो पैसे की हेरा फेरी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसमें सीधे तौर पर ईडी ने संजय सिंह को आरोपी माना है, क्योंकि जो दिनेश अरोड़ा जो आरोपी थे इस मामले में वो अब सरकारी गवाह बन गए हैं और उनके बयान के आधार पर कल ईडी ने छापा मारा था। 10 घंटे के पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पेश किया गया तो दोनों तरफ से दलीलें बहुत दिया गया। संजय सिंह के वकील ने इनके बचाव में तमाम पक्ष रखे, वहीं अगर बात की जाए तो ईडी की तरफ से भी तमाम बातें रखी गई। फिलहाल पूरे मामले में अगर देखा जाए तो संजय सिंह जो है कोर्ट में साफ तौर पर कहे कि ईडी का जो आरोप है, उन्होंने कहा कि ईडी झूठ बोल रही है, उनका कहीं पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं पैसा नहीं दिए है, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दी जाए, इस तरह की बातें रखा संजय सिंह ने। फिलहाल दोनों तरफ से दोनों लोगों के वकील, ईडी की तरफ से जो वकील थे और संजय सिंह के वकील ने अपनी अपनी दलील दी। उसके बाद 5 दिन के ईडी की कस्टडी में संजय सिंह को भेज दिया गया है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें जो पैसे की हेरा फेरी हुई है इसकी और जानकारी ईडी लेना चाहती है कि और पैसे का कहाँ पे हेरा फेरी किया गया है। इस वजह से ईडी ने 10 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसके बाद 5 दिन की कस्टडी में संजय सिंह को भेज दिया गया है। जी बिल्कुल राजीव, आपने दिनेश अरोड़ा का जिक्र किया, तो आज जो मोहित माथुर है एडवोकेट, उन्होंने आज उसको स्टार गवाह बताया ईडी का। कोर्ट में उन्होंने कहा कि ईडी का स्टार गवाह, ईडी सीबीआई दोनों ही मामलों में वो आरोपी था, लेकिन अब वो सरकारी गवाह बन गया है और उसके बयानों को लेकर उन्होंने संदिग्ध बताया। उस पर कहा कि आप कोर्ट को उस पर ध्यान देना चाहिए, बयान बार बार बदलता है। देखिए, बिल्कुल जो बात आपने कहा कि जब दोनों तरफ से जिक्र की जा रही थी तो उसमें दिनेश अरोड़ा के बयान पर संदेह जताया गया कि वो बयान बदल बदल कर देता है, लेकिन संजय सिंह से दिनेश अरोड़ा की जो कनेक्टिविटी है, जो तार पहले से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जो है एक रेस्टोरेंट कारोबारी है और ऐसे में वो पहले से भी जो है आम आदमी पार्टी के लिए फंडिंग किया है, जो जानकारी मिल रही है। और जब शराब कारोबार की बात आई तो उसके माध्यम से कई ऐसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के मालिक जो है संजय सिंह के पास आए और संजय सिंह उनको ले जा करके अरविंद केजरीवाल को मिलवाए, जो दिनेश अरोड़ा ने बयान दिया ईडी को। इसी आधार पर जो है ईडी ने जो है छापेमारी की। हालांकि ईडी के तरफ से जब दलील दी जा रही थी, कोर्ट में जब जिक्र किया जा रहा था, तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि केवल बयान के आधार पर किसी को हम नहीं मान सकते आरोपी, क्या इसमें कोई ठोस आधार है, कोई ठोस साक्ष्य है, वो प्रस्तुत किया जाए। तो अभी इस मामले में और आगे तमाम तरह। तो राजीव, ऐसा माना जाए कि ये शराब घोटाले की जो आग है, इसकी आंच वो दिन दूर नहीं है कि राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच जाए, क्योंकि उनका भी नाम स्पष्ट तौर पर अब सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर आम आदमी पार्टी को पक्षकार बनाया जाता है तो अरविंद केजरीवाल तक जो है ये आज पहुंचेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के संयोजक हैं, इस पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है। लिहाजा अगर आम आदमी पार्टी को बनाया जाता है पक्षकार, क्योंकि देखिए लगातार इस बात की आवाज सामने आ रही है कि शराब घोटाले में जो पैसे की हेरा फेरी की गई है, तो एक बड़ा फंड जो है आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किया गया है, तो क्यों ना आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाए। इसकी तैयारी में ईडी है। अगर ईडी पक्षकार बनाती है तो सीधे तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए सत्येंद्र जैन से शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी में, फिर मनीष सिसोदिया, अब संजय सिंह। अब देखने वाला होगा संजय सिंह कब बाहर आते हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन एक बार अंदर गए, वो बाहर नहीं आए, मनीष सिसोदिया एक बार अंदर गए, वो बाहर नहीं आए। बिल्कुल, देखिए, दिया तो अब ईडी ने अपना काम कर दिया है।
साक्ष्य मिले थे वो ले जाकर के कोर्ट में दे दिया है। अब वो आगे कोर्ट क्या कुछ निर्णय लेता है, क्योंकि अभी 5 दिन के रिमांड पे भेजे गए हैं, ईडी की कस्टडी में भेजे गए हैं। तो जब 10 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद ईडी के तरफ ये कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या ईडी की कस्टडी बढ़ाई जाती है या पुलिस हिरासत में भेजा जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल यह माना जा रहा है कि ईडी कस्टडी इसलिए मांग रहे थे कि तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो ईडी और सवाल है जो ईडी जानना चाहती है। तो 5 दिन कस्टडी में रखने के बाद ईडी तमाम वो सवालों के जवाब जानना चाहती है संजय सिंह से। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो तमाम नेता हैं इनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और आने वाले दिनों में और अन्य नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। राजीव, बिल्कुल, देखिए यह दिल्ली शराब घोटाला का जो तार है कई नेताओं तक पहुंच रहा है। तो यही वजह है कि देखिए अभी इसमें कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप का बचाव तो करेंगे लेकिन पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। और अब संजय सिंह जिनका नाम लेते हैं पूरे घोटाले में, क्योंकि अपने को तो साफ ईमानदार बता रहे हैं, तो फिर आखिर ये जो पैसे की हेरा फेरी हुई है, ये पैसा कहाँ गया? जो 3 करोड़ रुपया देने की बात सामने आ रही है कि 3 करोड़ रुपया जो दिनेश अरोड़ा बता रहा है, तो तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब ईडी चाहती है। और अब आगे देखिए कौन किसके ऊपर शिकंजा कसता है, क्योंकि अब जो है मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए।